हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे चल रही होगी। तो हम लोग का इंडियन पॉलिटी का सीरीज चल रहा है जिसमें से लेक्चर नंबर 30 तक हम लोग आज पहुंच गए हैं। और टॉपिक हम लोग का चल रहा है प्रस्तावना, प्रियम्बल। तो आई होप पीछे वाला आप लोग रिवीजन करके आए होंगे और साथ साथ में नोट्स बनाते चलते होंगे। तो हम लोग देखते हैं पीछे कहाँ तक हम लोग कवर किए थे। तो पीछे वाली क्लास में हम लोग लोकतंत्र को दो भागों में बांटे थे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि इसमें शासन कौन करता है? सीधे जनता करता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से, जैसे कि हम लोग वोट डालते हैं जब लोकसभा का चुनाव होता है या राज्यों में विधानसभा का चुनाव होता है, उस टाइम हम लोग एमपी एमएलए को वोट करके करते हैं। तो हम लोग के लिए क्या है? प्रतिनिधि। तो प्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोग सीधे शासन करते हैं। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दो तरह के होता है, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। अब हम लोग दोनों को डिफरेंट करके देखते हैं। एक साइड नोट कीजिए, संसदीय लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र एक साइड लिखिए, अध्यात्मक लोकतंत्र। चलिए नोट करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट, ये जो संसदीय लोकतंत्र है ये ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। कहाँ पे? ब्रिटिश मॉडल पर आधारित। और ये जो है अमेरिकी मॉडल पे आधारित है, अमेरिकी मॉडल पे आधारित है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है? शक्ति पृथक्करण नहीं होती है। क्या? शक्तियों का पृथक्करण नहीं होता। शक्ति पृथक्करण नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? कार्यपालिका और विधायिका आपस में जुड़े हुए होते हैं और कार्यपालिका का जो सदस्य होता है अनिवार्यता विधायिका के सदस्य हो जाता है, होता है। क्या इसमें? कार्यपालिका एवं विधायिका आपस में जुड़े होते हैं तथा तथा कार्यपालिका का सदस्य, कार्यपालिका का सदस्य अनिवार्यता, अनिवार्यता विधायिका का सदस्य होता है। विधायिका का सदस्य होता है। और इसमें क्या है दूसरा पॉइंट? अमेरिकी मॉडल पे आधारित है। दूसरा पॉइंट, इसमें शक्तियों का पृथक्करण होता है, होता है। इसमें शक्तियों का पृथक्करण होता है। क्या? कैसे? क्या लिखे इसमें? कार्यपालिका और विधायिका आपस में जुड़े होते हैं और यहाँ पे क्या, कार्यपालिका और विधायिका दोनों अलग अलग होते हैं। क्या? कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों अलग अलग, अलग अलग होते हैं। तीसरा पॉइंट, संसदीय लोकतंत्र में दोहरी कार्यपालिका होती है। ऐसे दोहरी कार्यपालिका। और यहाँ पे क्या है? एकल कार्यपालिका, एकल कार्यपालिका।
पालिका। चौथा अंतर है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी, और यहाँ पे क्या है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं, विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं। इसका बेस्ट एग्जांपल है भारत, और इसका यूएसए का बेस्ट एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो हम लोग डिफरेंट देख लिए, इसे 2-3 बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। संसदीय लोकतंत्र ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है और आदेशात्मक लोकतंत्र अमेरिकी मॉडल पर आधारित है। यहाँ शक्तियों का पृथक्करण नहीं होता, यहाँ शक्तियों का पृथक्करण होता है। कार्यपालिका विधायिका आपस में जुड़े होते हैं और दोनों के सदस्य अनिवार्यतः एक दूसरे के सदस्य होते हैं, और यहाँ पे नहीं। दोहरी कार्यपालिका, एकल कार्यपालिका, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और यहाँ पे नहीं होती। इसका बेस्ट एग्जाम्पल भारत, इसका बेस्ट एग्जाम्पल अमेरिका। अब आगे हम लोग देखते हैं टर्मोलॉजी, गणराज। नेक्स्ट क्या है, गणराज्य, रिपब्लिक, रिपब्लिक। इसकी विशेषताएं देखते हैं हम लोग, विशेषताएं। पहली विशेषता देखते हैं हम लोग, जनता का जो शासन। इसमें क्या है, पहले विषय गणराज्य में जनता का शासन होता है। किसका शासन होता है, जनता का शासन होता है। शक्ति जनता के पास होती है और जनता के इच्छा के अनुसार सरकार बनती है। यहाँ कोई राजा और रानी नहीं होता है। क्या है, जनता का शासन, अर्थात शक्ति शक्ति जनता के पास होती है, शक्ति जनता के पास, प्लस जनता के इच्छा अनुसार, जनता के इच्छा अनुसार सरकार बनती है, सरकार बनती है, पहली विशेषता। और दूसरी विशेषता है, इसमें जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, राष्ट्र का प्रमुख जो होगा वो मनोनीत नहीं होगा, वो निर्वाचित होगा। क्या होगा, निर्वाचित होगा, इलेक्टेड होगा, निर्वाचित होगा, जो नियत समय के लिए, जो नियत समय के लिए होगा, वंशानुगत नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा, जैसे कि ब्रिटेन में है। यहाँ जो सरकार शासन करेगी वो संवैधानिक तरीके से करेगी, पूरा संविधान का फॉलो करके शासन चलाएगी। तो संवैधानिक तरीके से शासन चलेगा, संवैधानिक तरीके से शासन, शासन का संचालन संवैधानिक तरीके से। यहाँ पे शक्तियों का पृथक्करण होगा। क्या होगा, शक्तियों, शक्तियों का पृथक्करण होगा। कैसे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, यानी कि कार्यपालिका, कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका, न्यायपालिका,
एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे। ए स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे। क्या होगा यहाँ पे? शक्तियों का पृथक्करण होगा। रिपब्लिक में नागरिकों का मूल अधिकार, मौलिक अधिकार दिया जाएगा, यानी कि नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। अगर प्राचीन भारत में प्राचीन भारत में गणराज्य राज्य देखें तो वज्जी देखने को मिलता है, मल देखने को मिलता है, शाक्य, etc। तो भारत क्या है? भारत एक गणराज्य है। भारत एक गणराज्य है। कब से? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण गणतंत्र बना। 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण गणतंत्र बना। तो गणराज्य रिपब्लिक को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन हम लोग कर लिए। एक पॉइंट पे अगर ध्यान रखना है तो यहाँ का जो प्रमुख होगा वो निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा। बात खत्म। अगर एक पॉइंट में अगर पूछे कोई कि गणराज्य क्या है, तो वह मतलब वह देश जहाँ का शासक जो प्रमुख होता है वह निर्वाचित होना चाहिए, वंशानुगत नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं न्याय। क्या देखेंगे? नेक्स्ट टर्मोलॉजी न्याय। क्या है? न्याय, जस्टिस। क्या है न्याय? देखते हैं हम लोग। सभी के साथ समान व्यवहार और संसाधनों का उचित वितरण करना चाहिए। न्याय में क्या है? सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए और संसाधनों का उचित वितरण हो। सभी के साथ समान व्यवहार, सभी के साथ समान व्यवहार हो, संसाधनों संसाधनों का उचित वितरण हो, उचित वितरण हो। न्याय में हम लोग देखेंगे पहला सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, सोशलिस्ट जस्टिस, सामाजिक न्याय। क्या है सामाजिक न्याय? समाज के सभी वर्गों तक बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार करना। क्या है? समाज के समाज के सभी लोगों के समाज के सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव भेदभाव के समान व्यवहार एवं संसाधनों का उचित वितरण
करना, यानी कि इसमें समावेशिता लाना, समावेशिता लाना, इंक्लूसिविटी लाना। फिर है दूसरा, क्या है? आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय, इकोनॉमिकल जस्टिस। क्या है आर्थिक न्याय? तो धन, आर्थिक मामलों में धन हो गया, अवसर हो गया, और संसाधनों संसाधनों तक समान पहुंच हो, समान पहुंच हो। इसी तरह हम लोग देखते हैं राजनीतिक न्याय। तीसरा पॉइंट, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय क्या है? पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस क्या है? राजनीतिक न्याय। तो सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव, जैसे जाति, धर्म, लिंग, वर्ग के आधार पर राजनीतिक तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से भाग ले सके। वो क्या है? सभी नागरिकों को, सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव, जैसे कि जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक प्रक्रिया में, राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से भाग लेने का अवसर हो। इसे हम लोग राजनीतिक रूप से उसे न्याय बोलेंगे। एग्जाम्पल, वोट देना, चुनाव में भाग लेना आदि। नोट करके लिख लीजिए, ये जो उपरोक्त तीनों विचार है, तीनों विचार रूसी क्रांति, रूसी क्रांति का हुआ था 1917 में, रूसी क्रांति से प्रेरित है, से प्रेरित है। तो देख लिया हम लोग, न्याय देखें, गणराज्य देखें। आगे हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता। क्या देखेंगे हम लोग? स्वतंत्रता। नेक्स्ट टर्मोलॉजी है स्वतंत्रता, लिबर्टी, लिबर्टी। कितने तरह का स्वतंत्रता था? 5 तरह के। कितना? 1, 2, 3, 4, 5। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति। तीसरा विश्वास, विचार अभिव्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता।
यानी कि थाउट एक्सप्रेशन, बिलीव, फैथ और वर्शिप। वर्शिप। विचार। विचार क्या हो गया? आंतरिक अवधारणा है। क्या है विचार? कैसा है? आंतरिक अवधारणा है, जैसे कि विचार, चिंतन, मनन। क्या ये? आंतरिक अवधारणा है। एग्जाम्पल में देखिए, किसी भी तरह का विचार आ गया, चिंतन, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं आदि। अभिव्यक्ति क्या? ये जो विचार, विचार को प्रकट करना, अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्ति कहलाता है। तो क्या है अभिव्यक्ति? विचार को प्रकट करना। अब हम जो कोई चीज को सोचे उसको कैसे प्रकट करेंगे? बोल कर सकते हैं, लिख कर सकते हैं, कोई इशारा संकेत कर मतलब कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे विचार को प्रकट करना? तो कैसे करेंगे? बोलकर, बोलकर कर सकते हैं, लिख कर सकते हैं, संकेत देकर कर सकते हैं, यानी कि इशारा। विश्वास क्या है? किसी भी विचारधारा को, कोई भी विचारधारा को मानना विश्वास कहलाता है। क्या ये? किसी भी विचारधारा को मानना। और धर्म क्या है? किसी भी धर्म को मानना या ना मानना। किसी भी धर्म को मानना या ना मानने की स्वतंत्रता है ना, ना मानने की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म को मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। उपासना क्या है? पूजा पद्धति। किस क्या है? पूजा पद्धति। तो देख ले हम लोग, स्वतंत्रता कितने प्रकार का था? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब दो शब्द है, एक है समानता और एक है समता। तो दोनों में क्या डिफरेंट है वो हम देखते हैं। क्या दो शब्द है? एक है समता। समता इसे बोलते हैं इक्विटी। इक्विटी। एक है समानता। क्या है? समानता। इसे बोलते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी। समता और समानता में क्या डिफरेंट है? पहला डिफरेंट, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करना। क्या है इसमें? समान परिस्थितियों, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करना। और इसमें पहला क्या है कि एक जैसा होना या बराबर होना। समानता क्या? एक जैसा होना या बराबर होना। एक जैसा होना या बराबर होना। दूसरा अंतर क्या है? इसकी उत्पत्ति फ्रांसीसी क्रांति से हुई थी। उत्पत्ति फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति से कब हुआ था? 1789 में। तीसरा पॉइंट में लिख सकते हैं, इसका प्रतिपादन कौन किया था? जॉन लॉक ने। जॉन लॉक कब? 17वीं सदी में। चौथा पॉइंट, ये असमानता
असमानता को दूर करके समानता लाता है, समानता लाता है। इसमें देखते हैं दूसरा पॉइंट, सभी लोगों को, समानता क्या है, सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के, सभी लोगों को किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, बिना किसी भेदभाव के एक समान अवसर देना और संसाधनों का, क्या है, सभी लोगों को बिना किसी, बिना किसी, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी भेदभाव के एक समान, एक समान अवसर एवं, एक समान अवसर एवं संसाधन देना, संसाधन देना। एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि कक्षा में एक ही प्रकार का पेन देना, सबको एक जैसा पेन देना, एक प्रकार का। एक मैप बनाते हैं जिसके जरिए आप लोग इसे अच्छे से समझ जाइएगा। जैसे कि एक लाइनिंग है और यहाँ भी एक लाइनिंग है, तो समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करना, जिस तरह परिस्थिति होगा उस तरह हम व्यवहार करेंगे, और सबको एक जैसा होना। जैसे कि 3 बॉक्स है यहाँ पे, क्या है, एक बॉक्स, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स। यहाँ पर भी है एक बॉक्स, 2 बॉक्स और यहाँ है 1 2 3। एक आदमी है इतना बड़ा, एक आदमी है उससे छोटा, एक आदमी है उससे छोटा, 3 आदमी है टोटल। तो क्या है, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा यहाँ पे। तो परिस्थिति समान है, सबको क्रिकेट मैच देखना है इधर, और इन लोग को भी देखना है क्रिकेट मैच। पर ये जो लंबा वाला व्यक्ति है ये तो देख लेगा, लंबा वाला जो व्यक्ति है वो तो क्रिकेट मैच देख लेगा आराम से, क्योंकि वो लंबा है। और उससे जो छोटा है वो यहाँ तक पहुंच पाया, वो नहीं देख पाया, ये तो यहीं तक पहुंच पाया, ये तो और नहीं देख पाया। तो समान परिस्थिति समान है सबके लिए, जो लंबा है छोटा इसके लिए कोई मैटर नहीं किया। और समानता में क्या है कि एक जैसा होना, सबको बराबरी कर दर्जा देना। जैसे कि लंबा वाला है तो लंबा वाला को यहाँ पे कुर्सी पे ये बैठ गया चेयर पे, देख लिया आराम से। जो उससे छोटा वाला है तो उसको 2 चेयर दे दिया, ले भाई तू भी देख ले। जो उससे भी छोटा है उसे 3 चेयर दे दे गया। अब देखिए तीनों आराम से मैच देख रहे हैं, तीनों आराम से मैच देख रहे हैं। तो क्या हुआ, समता, परिस्थिति समान है। तू बड़ा है छोटा है, कितना बड़ा है कितना छोटा, ये मैटर नहीं करता है, सबके लिए समान परिस्थितियां हैं। जो कंपटीशन किया वो जीत गया। और यहाँ क्या है, और सबसे बेस्ट एग्जांपल आरक्षण हम लोग देख लीजिए। जनरल, ओबीसी, एससी एसटी क्या आरक्षण है, ईडब्ल्यूएस, तो वही है, यहाँ आरक्षण दे दिया गया, 3 कुर्सी दे दिया, छोटा है तो तुम्हें आरक्षण दे करके तू भी मैच देख ले। तो इस तरह हम लोग देखें। आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा और बचा हुआ है तो आज कंप्लीट ही कर देते हैं। एक टर्मोलॉजी है बंधुत्व, क्या है, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। और एक टर्मोलॉजी है व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी। और एक है एकता,
और एक है अखंडता, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी, आइए इसे देख लेते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। बंधुत्व क्या है? क्या है? लोगों के बीच भाईचारा। क्या है? लोगों के बीच भाईचारा और एकजुटता की गहरी भावना। एकजुटता की गहरी भावना, लोगों के बीच भाईचारा का भावना उत्पन्न करता है बंधुत्व, और एकजुटता, एकजुटता की गहरी भावना उत्पन्न करता है। मतभेदों, यानी कि जाति, धर्म, लिंग, वर्ग के आधार पर मतभेदों से ऊपर होकर, ऊपर उठकर एक दूसरे के सम्मान समान एक दूसरे के सम्मान करते हैं। व्यक्ति की गरिमा क्या है? न्याय। न्याय, रोजगार, भोजन, आवास आदि मौलिक आवश्यकताओं मौलिक आवश्यकताओं गरिमापूर्ण गरिमापूर्ण तरीके से प्राप्त कराना। न्याय, रोजगार, भोजन, आवास आदि मौलिक आवश्यकताएं आवश्यकताएं गरिमापूर्ण तरीके से प्राप्त कराना व्यक्ति की गरिमा कहलाता है। उसे इज्जत के तरीके से न्याय मिले, उसे अच्छे से रोजगार मिले, उसे अच्छे से भोजन मिले, अच्छे से रहने के लिए आवास मिले, ये सब क्या है? उसकी मूलभूत आवश्यकता है जो उसे मिलना चाहिए। व्यक्ति की गरिमा है, ये डिग्निटी है। और एकता क्या है? लोगों की एकता, ये क्या है? मनोवैज्ञानिक विचार है। मनोवैज्ञानिक विचार है। अखंडता क्या है? ये भौगोलिक विचार है। भौगोलिक विचार है। एग्जाम्पल, भारत के समस्त भूक्षेत्र की एकता, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, लोगों की एकता। तो मेरे तरफ से पूरा प्रस्तावना कंप्लीट कर दिया गया है। आई होप आप लोग पूरे अच्छे से नोट्स बनाए होंगे और इसे बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिएगा। तो हम जितना पढ़ें कल की क्लास में इसे पूरा रिवीजन कर देंगे, जितना पढ़ें। तो आप लोग अच्छे से बनाए होंगे नोट्स। तब तक अपना ध्यान रखिए। तो मिलते हैं फिर कल हम लोग। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।